मैं हूं अभिजीत और आप सभी देख रहे हैं बिट बाय बिट चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एक सिंपल पैटर्न बनाना सीखेंगे, जैसा कि आपने वीडियो में पहले देखा। तो जो हम पैटर्न बनाएंगे वो कैनवस के ऊपर बनाएंगे। कैनवस क्या है, आप कैनवस को एज अ ड्राइंग टूल समझ सकते हैं कि एक ड्राइंग नोटबुक मिल चुकी है आपको, जिसके ऊपर आप अपनी मर्जी से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। इमेजेस हों, सर्कल्स हों, ट्राइंगल्स, जो आपका मन करे आप वो ड्रॉ कर सकते हैं उसके ऊपर। तो अपने प्रोजेक्ट की बात करते हैं पहले, कैसा उसका स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पे एक इंडेक्स फाइल रहेगी, एक स्क्रिप्ट फाइल रहेगी और एक स्टाइल्स फाइल रहेगी। स्टाइल फाइल जो है यहाँ पे CSS की फाइल है और स्क्रिप्ट फाइल जावास्क्रिप्ट की फाइल है। और इंडेक्स के अंदर मैंने दोनों फाइल्स को लिंक करवा लिया है विद द हेल्प ऑफ लिंक कमांड फॉर स्टाइल्स फाइल एंड विद द हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट कमांड स्क्रिप्ट सोर्स फॉर दी स्क्रिप्ट फाइल में। तो यहाँ पे दोनों फाइल्स मेरी लिंक हो चुकी हैं। तो अब अपने प्रोजेक्ट को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टैग यूज़ करूँगा कैनवस का। कैनवस टैग यहाँ पे आ रहा है। इसी टैग की हेल्प से हम आगे चल के इसके ऊपर अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको एक आईडी दे रहा हूँ। लेट्स से आईडी का नाम मैंने यहाँ पे कैनवस दिया है, आप कुछ और भी दे सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं क्लास का नाम भी कैनवस ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे ईजिली समझ में आ सके कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। अब मेनली हमारा HTML फाइल पे जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टाइल्स फाइल पर आते हैं। या उससे पहले अगर मैं स्क्रिप्ट फाइल पे आना चाहूँगा आपको और मैं दिखाऊँ कि अभी कैसा हमारा जो साइट है वो दिख रही है। तो अभी कुछ हमारी फाइल्स ऐसी दिख रही है, प्रैक्टिस नाम से हमारा टाइटल आ रहा है इसके ऊपर और बिल्कुल ब्लैंक शीट दिख रही है हमें। तो इसको कुछ दिखाने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले डॉट कैनवस करते हैं और यहाँ पे मैं इसका बैकग्राउंड कलर कुछ दे देता हूँ। लेट्स से रेड मैंने बैकग्राउंड कलर दिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कैनवस हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जितनी आप हाइट और विड्थ देख रहे हैं उतनी ही होती है। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि जो हमारा कैनवस है, ये कैनवस की जो हाइट हो वो विंडो की हाइट से मैच हो जाए। मतलब जितनी बड़ी हमारी विंडो हो उतनी बड़ा ही हमारा कैनवस हो, और जितना चौड़ा हमारी विंडो हो उतना चौड़ा ही कैनवस हो। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ, मतलब मुझे देखो, एक तो तरीका है कि मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि हाइट मैं मैन्युअली डाल रहा हूँ। जैसे हाइट लेट्स से मैंने 200 पिक्सेल्स डाल दी यहाँ पे, तो हाइट में कुछ चेंज आएगा नहीं यहाँ पे। लेट्स से मैंने यहाँ पे 900 पिक्सेल्स कर दी, तो यहाँ पे आपको दिखा होगा कि हाइट जो है चेंज हो गई। एक तो तरीका ये होता है इसको करने का। लेट्स से मैंने 500 पिक्सेल्स करा तो हाइट चेंज हुई। लेकिन इसमें एक फ्लॉ है। अगर मैं अपनी विंडो को रिसाइज करूँगा, यहाँ पे मैं विंडो को अपनी रिसाइज कर रहा हूँ, देखो आप। तो विंडो तो रिसाइज हो रही है, सही है। लेकिन मान लेते हैं विंडो ज़्यादा बड़ी हो गई हमारी। लेट्स से आपको दिख रहा है नीचे, तो यहाँ पे जो व्हाइट व्हाइट आ रहा है मैं इसको हटाना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हमारी विंडो रिसाइज हो वैसे वैसे हमारा कैनवस भी रिसाइज हो। अभी यहाँ पे कुछ स्टैटिक नंबर्स डले हुए हैं यहाँ पे, मतलब मैनुअली मैंने करा है, तो मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से। जो मैं करना चाह रहा हूँ आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ कैनवस नाम का, और इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट से मैं एलिमेंट उठाऊंगा। कौन सा एलिमेंट? कैनवस एलिमेंट, जो हमने अभी अभी हमने इनिशियलाइज करा था अपने HTML फाइल के अंदर। इनिशियलाइज तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन यहाँ पे मैंने टैग जो लगाया था यहाँ पे। ओके। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कैनवस डॉट हाइट। यानी कैनवस की जो हाइट रहेगी मैं चाहता हूँ विंडो की इनर हाइट से हो जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे विंडो डॉट इनर हाइट। और सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि मेरे कैनवस की जो विड्थ हो वो भी विंडो की विड्थ के इक्वल हो जाए। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा विंडो डॉट इनर विड्थ कर दूंगा। और अगर मैं अब आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए, अब भी आपको लग रहा हो कि पूरा स्क्रीन घेर रहा है, लेकिन जब मैं इसको रिसाइज करूँगा, जैसे मैंने रिसाइज करा, देखो रिसाइज के साथ साथ जैसे जैसे मैं अपने स्क्रीन को रिसाइज कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरा कैनवस भी रिसाइज हो रहा है। अगर मेरी स्क्रीन छोटी है तो कैनवस भी छोटा हो जाएगा, बड़ी है स्क्रीन, स्क्रीन बड़ी हो रही है। तो अभी तक हमने क्या सीखा है? कैनवस को अपना रिसाइज करना सीखा है। लेकिन इसमें अभी एक प्रॉब्लम आपको दिख रही होगी, ऊपर वाइट स्ट्रिप्स आ रही है यहाँ पे, वाइट बॉर्डर जैसा देखने में लग रहा है। ये एक्चुअली बॉर्डर नहीं है, ये मार्जिन की वजह से होता है। अगर हम चाहे तो इसको रिमूव कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एस्ट्रिक एंड यहाँ पे मार्जिन हमें 0 कर देना होगा। इसको करने के बाद जो हमारा मार्जिन था साइड वाला वो जा चुका है, जो कि दिखने में थोड़ा ऑड लग रहा था। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा कलर जो है रेड हो, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए करा था। अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और अब हम जो काम करेंगे अपना, आपने अगर देखा हो ध्यान से, तो जो पैटर्न था हमारा वो बेसिकली
थोड़े सर्कल्स और थोड़ी लाइन से मिलके बना हुआ था। तो क्यों ना हम पहले लाइन्स बनाना सीख लें और सर्कल्स ड्रॉ करना सीख लें। उसके बाद हम अगर पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। अगर आपको ये सब आता है पहले से तो आप आगे स्किप कर सकते हैं। बाकी जिनको नहीं आता वो यहाँ पे एक बार अपना आराम से सीखिए कि कैसे सर्कल्स को हम ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, लेट्स से कॉन्टेक्स्ट नाम का। और इसके अंदर मुझे कैनवस के अंदर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट करना पड़ेगा। ये क्या करता है मैं आपको अभी समझाता हूँ। इसके अंदर हम पास करेंगे 2D। लेट्स से आप इसको ऐसा समझिए कि इसको हम अंदर हम पास 2D इसलिए करेंगे कि हम 2D स्पेस में काम करना चाहते हैं। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं। अब इसके बाद जब मैंने ये ctx वेरिएबल बना लिया है, इस ctx वेरिएबल को बनाने के बाद मुझे कुछ मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा। उन मेथड्स को यूज़ करने के बाद ही मैं कुछ ना कुछ बना पाऊँगा। जैसे हम सर्कल बनाना है तो उसके लिए आर्क मेथड होता है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, सर्कल के लिए आर्क होता है, रेक्टेंगल के लिए रेक्ट मेथड रहता है, लाइन ड्रॉ करनी है लाइन टू मेथड रहता है, मूव टू मेथड एंड सो ऑन। अगर मैं सब बताऊँगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अभी सिर्फ उतना ही समझते हैं जितना हमारे प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे कैनवस के लिए मैंने कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज़ कर चुका हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन कर चुका हूँ मैं कैनवस डॉट कॉन्टेक्स्ट को। अब यहाँ पे मैं करूँगा ctx डॉट बिगिन पाथ। ये बताता है कि हमारा पाथ जो है शुरू हो चुका है। ओके। अब मैंने जैसे आपको बताया हमें सर्कल बनाना है, तो कैनवस के अंदर सर्कल नाम का कोई मेथड नहीं होता, इसके अंदर मेथड होता है ctx डॉट आर्क। अब ये आर्क जो है कुछ पैरामीटर्स अपने अंदर पास करवाता है, जैसे एक्स वाई रेडियस नंबर जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मैं बताता हूँ। एक्स वाई रेडियस स्टार्टिंग एंगल एंडिंग एंगल दोनों रेडियंस में रहते हैं। तो ये क्या चीज़ है? सबसे पहले तो ये लगेगा एक्स कोऑर्डिनेट कि मैं चाहता हूँ ये 100, 100 से शुरू हो जाए मेरी जो सर्कल बनना है। इसका मतलब ये है एक्स कोऑर्डिनेट में 100 यूनिट्स एंड सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट्स में भी 100 यूनिट्स ये शुरू हो जाए। और रेडियस मैं चाहता हूँ उसका 20 यूनिट्स रेडियस इसका रहे। तो हमने क्या-क्या पास करा? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड रेडियस। अब स्टार्टिंग एंगल इसमें रेडियंस चाहता है कि स्टार्ट किस एंगल से हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट हो मैथ डॉट पाई, यानी कि 2 पाई से स्टार्ट हो जाए ये। तो सिमिलरली मैं इसको कर रहा हूँ मैथ से तो 2 पाई टाइम्स 2। और एंडिंग एंगल यहाँ पे मैं 0 दे रहा हूँ कि ये एंड जो है 0 के ऊपर हो जाए। काउंटर क्लॉकवाइज वाइज यहाँ पे देने का कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि हम सर्कल बना रहे हैं और कोई एनिमेशन नहीं कर रहे। आप चाहे दे सकते हैं, नहीं देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं अब आपको दिखाऊँ अपना पेज तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि भले ही हमने यहाँ पे आर्क मेथड को यूज़ करा हो, हमने भले ही यहाँ पे आर्क मेथड यूज़ करा है लेकिन हमने यहाँ पे स्ट्रोक मेथड का यूज़ नहीं करा। अब स्ट्रोक मेथड क्या करता है? हमने बना तो दिया जो मैं बनाया था, स्ट्रोक मेथड उसकी आउटलाइन बनाता है कि जो भी हमने बनाया है उसकी आउटलाइन हमें दिख जाए। तो ctx डॉट स्ट्रोक करा मैंने यहाँ पे। अब मैं जैसे ही जाऊँगा तो स्ट्रोक मुझे दिख गया वहाँ पे। स्ट्रोक ने क्या करा है कि आउटलाइन ड्रॉ कर दी मेरे सर्कल की या मेरे ऑब्जेक्ट की, जो भी मैं कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ या फिर बना रहा हूँ यहाँ पे। ओके। अब मैं चाहूँ तो स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए रहेगा ctx डॉट स्ट्रोक स्टाइल। स्टाइल में एस बड़ा रहेगा और इसके बाद मैं इसको लेट्स से रेड मैंने इसको दे दिया एक कुछ भी कलर का हम आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज हो गया इसका रेड कलर। अगर मैं चाहता हूँ कि जो स्ट्रोक स्टाइल ना होके फिल हो, मतलब जो अभी हॉलो दिख रहा है मुझे, ये हॉलो ना दिखे मुझे, ये थोड़ा फिल दिखे मतलब। तो उसके लिए आप स्ट्रोक का ना यूज़ करके एक और मेथड है ctx डॉट फिल मेथड। तो अब क्या होगा? देखा आपने ब्लैक कलर से फिल हो गया अंदर से। सिमिलरली मैं यहाँ पे फिल मेथड को यूज़ करते हुए भी उसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि फिल स्टाइल में चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे, तो फिल स्टाइल को मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। मैंने ब्लू करा तो अंदर का जो स्टाइल था वो फिल हो चुका है। ओके। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या-क्या सीखा? सर्कल को ड्रॉ करना सीखा। सर्कल क्या करता है ड्रॉ करने के लिए? हम मेथड यूज़ करते हैं आर्क मेथड, जो कि 5 पैरामीटर्स पास करवाता है मेनली। कौन-सा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, रेडियस और स्टार्टिंग एंगल, एंडिंग एंगल। दोनों ही एंगल जो रहते हैं रेडियंस में रहते हैं। आप चाहें तो उसको स्ट्रोक करवाइए, चाहे तो आप उसको फिल करवाइए, वो आपकी मर्ज़ी है। दोनों से ही हमें क्या होगा? दोनों से ही हमें एक तरीके का उसकी आउटलाइन दिख जाएगी, राइट? तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि कैसे एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। अगर हमने सर्कल ड्रॉ करना सीख लिया, लाइन ड्रॉ करना सीख लिया और रेक्टेंगल ड्रॉ करना सीख लिया, तो हमें प्रोजेक्ट में आगे बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी।
अगर किसी को कुछ भी नहीं आता कैनवस के बारे में और बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट पता है, तो वो भी यहाँ से शुरू कर सकता है। काफ़ी मैं बेस से समझा रहा हूँ। हमने सर्कल्स को ड्रॉ करना सीख लिया है। अब हम नेक्स्ट चीज़ सीखेंगे कैसे हम लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए भी हमें सिंपली सबसे पहले ctx.begin पास करना पड़ेगा। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब कभी भी कोई भी मेथड आपको यूज़ करना हो तो हमेशा आप उसको ctx के साथ ही यूज़ करेंगे। ctx मतलब जो हमने वेरिएबल ऊपर असाइन करा था। अब ऑब्वियस सी बात है, हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ उसको यूज़ कर रहे हैं फंक्शन को, तभी मेथड बन पा रहा है वो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मैं मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ वो है ctx.moveTo। अब मूव टू फंक्शन क्या करता है, आप ऐसे समझो कि आपने कैनवस के ऊपर कहीं भी एक पेन रखा हुआ है। अब जो पेन था वो मूव टू फंक्शन के बाद उस पॉइंट पे मूव हो जाएगा जो भी आपने पॉइंट यहाँ पे पास करते हो। लेट्स से मैंने कहा कि 200, 300 पे पॉइंट मेरा मूव हो जाए, तो मेरा पेन जहाँ कहीं भी रखा हुआ था कैनवस के ऊपर, अब वो इस मेथड के बाद, इस लाइन के बाद 200, 300 पे मूव हो चुका होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट से लाइन बने किसी और पॉइंट तक। लाइन हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में ही बनती है। तो ctx डॉट लाइन टू मेथड यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा और यहाँ पे भी x एक्सिस और y एक्सिस में दे दूँगा। लेट्स से कि x एक्सिस तो सेम रहे, लेकिन y एक्सिस मेरा चेंज होके 500 यूनिट्स हो जाए। तो यहाँ पे जब मैं आपको दिखाऊँगा तो कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ सर्कल दिख रहा है आपको ऊपर। इनफैक्ट मैं इसको एक काम करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब देखो कोई चीज़ चेंज नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप समझ चुके हैं तो बहुत अच्छा है, वरना मैं समझाता हूँ। यहाँ पे भले ही हमने ये दोनों चीज़ें पास करवा दी हों, सब कुछ सही है यहाँ पे, लेकिन हमने अभी तक एक उसका पाथ नहीं देखा। पाथ देखने के लिए हमें स्ट्रोक मेथड को दोबारा से लाना पड़ेगा यहाँ पे। और जैसे ही मैं लेकर आया तो आप देखो यहाँ पे एक हमें लाइन दिख चुकी है, जिसका एक्स एक्सिस तो देखा सेम रहा आपने, मतलब पहले पेन हमारा यहाँ कहीं टॉप पे मूव हुआ होगा और उसके बाद टॉप टू बॉटम आ चुका है हमारी लाइन, राइट? अब यहाँ पे स्ट्रोक मेथड के अंदर सिमिलरली हम यहाँ पे स्ट्रोक स्टाइल चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ होती है, ctx डॉट लाइन विड्थ, यानी लाइन की जो विड्थ है वो चेंज हो जाएगी। लेट्स से मैंने 10 कर दी यहाँ पे लाइन की विड्थ, तो आप देखिए लाइन की जो विड्थ है वो थोड़ी थिक हो चुकी है यहाँ पे। तो यही काम करता है बेसिकली लाइन विड्थ। अगर मैं कम कर दूंगा तो कम हो जाएगा, 0 कर दूंगा तो ये 0 नहीं होगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये मिनिमम रहती है कुछ सेट अपने हिसाब से। मैं 0.5 कर दूँ अगर, तो देखो थोड़ी थिन हो गई, देखा आपको? अब मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये बेसिक चीज़ तो मैं समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ करना सीख लिया, लाइन को ड्रॉ करना सीख लिया। अब हम सीखते हैं जल्दी से कि कैसे रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद अपने पैटर्न को ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। तो रेक्टेंगल के लिए हम जो मेथड यूज़ करने जा रहे हैं वो है रेक्ट मेथड, ctx डॉट रेक्ट, जो कि मेथड रहता है। अब इसके अंदर सिमिलरली एक्स कोऑर्डिनेट जाएगा जो कि मैं दे रहा हूँ 100, जाएगा वाई कोऑर्डिनेट जो कि मैं दे रहा हूँ 200, और इसके अंदर पास होगा विड्थ और हाइट, जो कि विड्थ मैं चाहता हूँ 200 यूनिट्स हो और हाइट भी 200 यूनिट्स हो। तो बेसिकली ये रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। क्या क्या पास करा मैंने? एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ और उसकी हाइट। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ ctx डॉट स्ट्रोक हो जाए, या फिर मैं ctx को फिल कर देता हूँ, उसको फिल करा मैंने। अब मैं दिखाता हूँ तो रेक्टेंगल यहाँ पे, एक स्क्वायर यहाँ पे बन चुका है विद द हेल्प ऑफ रेक्ट मेथड। अगर मैं इसका कुछ चेंज करूँ, जैसे कि 200 से 100 पे हो जाए, सॉरी 100 पे हो जाए, तो ये 100 यूनिट्स पे हो गया। कुछ मैं चाहूँ तो इसमें चेंज कर सकता हूँ, हाइट चेंज कर दी मैंने, इसकी विड्थ चेंज कर दी। तो ये सब काम इसमें आप कर सकते हो। और सिमिलरली यहाँ पे भी हम ctx डॉट फिल स्टाइल की हेल्प से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। रेड से यहाँ पे मैं ब्लू कर देता हूँ, और ब्लू करने के बाद यहाँ पे स्टाइल्स का चेंज हो गया। अगर आप स्ट्रोक कर देंगे तो एक आउटर लाइन मिल जाएगी आपको। ये बिल्कुल अब आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें करनी है। अगर मैं उसको हटा के दिखाऊँ, तो ये देखिए आउटर लाइन आ चुकी है यहाँ पे। तो अभी तक हमने क्या सीख लिया कि कैसे रेक्टेंगल बनाते हैं, कैसे लाइन को ड्रॉ करते हैं और कैसे सर्कल बनाते हैं। अगर आपने इतना सीख लिया है तो इतना मोर देन इनफ है, जिससे हम अपने प्रोजेक्ट को काफ़ी हद तक आसानी से समझ सकते हैं। तो चलो, ओके, तो अब हमारा काम काफ़ी हद तक समझ में आना आसान हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को कुछ पार्ट्स में बाँट लेते हैं। मतलब कि सबसे पहला हमारा टास्क रहेगा उन सर्कल्स को ड्रॉ करना, फिर उन सर्कल्स को एनिमेट करना, और
फिर उन सर्कल्स को अलग अलग जगहों पे मूव करवाना। ठीक है, ऐसे ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले टास्क है हमारा एक सर्कल को ड्रॉ करना और उसके बाद अलग अलग सर्कल्स को ड्रॉ करना और फिर उनको मूव करवाना। ये 3 टास्क हम करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम धीरे-धीरे वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सर्कल है वो ड्रॉ हो। तो मैं एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे बार-बार ना लिखना पड़े कि इस ड्रॉ करूँ फ़ंक्शन को, उससे अच्छा कि मैं एक ही फ़ंक्शन बना लूँ। लेट्स से ड्रॉ सर्कल। 1 सेकंड, कैमल केस में लिखता हूँ ड्रॉ सर्कल, ओके। जो कि फ़िलहाल के लिए कुछ पैरामीटर नहीं ले रहा है, अभी के लिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ctx, क्या कर लिखूँगा मैं यहाँ पे ctx और बिगिन पाथ। मैंने पाथ को बिगिन कर दिया है यहाँ पे और यहाँ पे मैंने आर्क मेथड की हेल्प से क्या कर दिया, अपना सर्कल बना दिया एट 100, 100 विद रेडियस ऑफ 10 यूनिट्स एंड स्टार्टिंग एंगल मैंने दे दिया 2 इंटू मैथ डॉट पाई एंड एंडिंग एंगल दे दिया 0 और फिर उसके बाद मैंने उसको फिल कर दिया मैं अभी कोई फिल का स्टाइल वगैरह नहीं दे रहा हूँ। अब मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी तक अपने फंक्शन को कॉल नहीं करा है। मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ ड्रॉ नाम से। अब देखो मैं ड्रॉ नाम से मैंने कॉल करा, 1 सेकंड, ड्रॉ इज़ नॉट डिफाइंड। ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने ड्रॉ सर्कल करना था मुझे। ड्रॉ सर्कल मैंने करा, एंटर करा तो एक छोटा-सा वहाँ पे सर्कल आ गया, ओके। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सर्कल जो है बहुत बार आए। अगर मैं इसी को करता रहूँगा तो आप ध्यान से देखिए कोई चेंज हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बार-बार सर्कल एक ही जगह पे ड्रॉ हो रहा है। कौन-सी जगह पे ड्रॉ हो रहा है? 100, 100 पे ड्रॉ हुए जा रहा है। बार-बार ड्रॉ हुए जा रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि इसी के ऊपर ड्रॉ होए बार-बार। मैं चाहता हूँ हर बारी अलग-अलग जगह पे ड्रॉ हो। तो उसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ-कुछ तरीके हैं, लेकिन मैं जो तरीका कर रहा हूँ वो थोड़ा-सा अलग है। मैं क्या चाहता हूँ, एक फंक्शन और बनाता हूँ। फंक्शन अपडेट। अपडेट कर रहा हूँ यहाँ पे फंक्शन को मैं और यहाँ पे एक तरीके की मैं लूप बना रहा हूँ। रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम की हेल्प से मैं यहाँ पे एक लूप बना रहा हूँ। ये क्या करता है, ये हमारे फंक्शन को रिकॉल करता है। जो कौन सा फंक्शन कॉल कर रहा है, इसी फंक्शन में रहते हुए ये इसी फंक्शन को कॉल कर रहा है। जो कि एक तरह की लूप बना देती है कि पहले ये फंक्शन चल गया एक बार, फिर इसने इसी को अपने फंक्शन को दोबारा ही कॉल कर लिया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो ड्रॉ फंक्शन है, ड्रॉ सर्कल, वो चले। मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ। अब मैं दिखाऊँ आपको, तो देखो सेम प्रॉब्लम। क्या सेम प्रॉब्लम? कि एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो सेम है यहाँ पे, इसलिए हर बारी जो सर्कल है सेम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सर्कल है ना, बहुत बार चल चुका है अभी तक। मैं अगर अपडेट करके दिखाऊँ यहाँ पे आपको, तो अब की बार यहाँ पे बहुत बार चल रहा होगा सर्कल। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ console डॉट लॉग, मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो, ओके। तो मैं वापस अपडेट करता हूँ, तो देखा आपने, चले जा रहा है, सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हुए जा रहे हैं बार-बार। लेकिन तब भी देखो यहाँ पे लैग नहीं आ रहा। मतलब अगर हम व्हाइल लूप लगा दें या फिर फॉर लूप लगा दें, तो काफ़ी अच्छा वो रिसोर्सेज़ को हमारे यूज़ करता है, क्योंकि इनफाइनाइट चलाना है हमें। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम ये भी करता है कि हमारे रिसोर्स जो कमी है उसको ख़त्म करता है, मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं खाता। इसलिए एक व्हाइल लूप ना करके हम ये चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। गॉट इट? ओके। अब मैं इसको यहाँ पे हटाता हूँ। ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये किस काम आता है अपडेट और रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। तो अभी मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे ये अभी किसी काम का नहीं है, लेकिन आगे ये बहुत काम आएगा हमारे। तो जो पहला मेरा टास्क था, वो टास्क ये था कि मैं बहुत सारे रैंडम सर्कल्स को ड्रॉ कर पाऊँ ऑन स्क्रीन, ओके। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए। फॉर लूप हाँ, थोड़ा-सा रिसोर्स खाएगा ये, लेकिन इतना रिसोर्स नहीं खाएगा जितना ये इनफाइनाइट टाइम चलने पे रिसोर्स खाता। अब जो नीचे आप देख रहे हो ना, इनफाइनाइट टाइम चलता है, इसलिए ज़्यादा रिसोर्स नहीं खाएगा तब भी। जबकि ये बहुत ज़्यादा मतलब लैग कर देगा और आपने उसको इनफाइनाइट टाइम चला दिया तो। तो यहाँ पे आई को मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ और तब तक चाहता हूँ कि जब तक 100 सर्कल्स मेरे बन ना जाएँ, और हर बारी में आई को ऐड कर दूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ड्रॉ सर्कल हो जाए। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी? सेम प्रॉब्लम है कि एक्स एक्सिस और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। मैं चाहता हूँ ये चेंज हो हर बारी। तो क्यों ना मैं इसको डायनामिकली यूज़र से इनपुट करवा लूँ हर बार कि भई आप ही बता दो कि कहाँ बनना है सर्कल को। तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू मैं पास करवा दूँगा। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक्स की वैल्यू जो हो, वो हो मैथ्स डॉट रैंडम। मैथ रैंडमली मैं कोई भी वैल्यू उठा रहा हूँ
और उस रैंडम वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कहाँ से, विंडो की इनर, ये मैं एक्स एक्स एक्सिस के लिए बना रहा हूँ, इसलिए विंडो डॉट इनर विड्थ मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लिए है। तो यहाँ पे इनर विड्थ के अंदर कोई सा भी रैंडम वैल्यू मुझे मिल सकती है। और सिमिलरली मैं यहाँ पे वाई के लिए भी कर दूंगा, मैथ डॉट रैंडम, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको किसके साथ, विंडो की इनर हाइट के साथ। ओके, मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो मैनुअली मैं इनपुट करे थे कांस्टेंट नंबर्स 100, उसको हटा के मैंने कह दिया कि जो कोई भी नंबर होगा वो आप ही बता दो कि कहाँ पे बनाना है सर्कल को। मतलब मैं यहीं पे इनपुट करवा रहा हूँ, एज ए पैरामीटर मैं पास करवा रहा हूँ यूज़र से कि फंक्शन पास कर रहा है पैरामीटर्स, और उस पैरामीटर बेस के ऊपर ही ये जो सर्कल्स हैं वो ड्रॉ होंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ सर्कल को कॉल कर देता हूँ, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए कोऑर्डिनेट्स में ये दे दिए मैंने। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो 100 सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ होकर आ गए, 100 सर्कल रैंडमली ड्रॉ हो रहे हैं हर बार। क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं एक बार इजी समझा देता हूँ। सबसे पहले एक रैंडम वैल्यू असाइन होगी यहाँ पे, एक बार चला, लेट्स से एक बार यहाँ पे लूप चला, एक बारी में रैंडम वैल्यू असाइन हो रही है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है इनर विड्थ से, यानी इनर विड्थ, लेट्स से यहाँ पे इनर विड्थ है हमारी 900 है, और यहाँ पे रैंडम वैल्यू 0.5 आ गई, तो यहाँ पे 450 मेरे पास जो है वो आ गया, एक नंबर आ गया एक्स एक्सिस के लिए, तो वो यहाँ पे पास हो जाएगा। सिमिलरली वाई भी यहाँ पे पास हो जाएगा, और यहाँ पे जो मैं एक्स और वाई था वहीं पे सर्कल बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो रेडियस है उसका वो छोटा हो जाए, लेट से ये सही लग रहा है मुझे रेडियस, मैंने रेडियस काफ़ी बड़ा कर दिया था उसका, ठीक है 4 कर देते हैं, 4 का नहीं 4 2 सही है। ओके, तो यहाँ तक हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि कैसे हम सर्कल बनाए, और कैसे हमने बहुत सारे सर्कल बनाए, रैंडमली सर्कल सर्कल कैसे बनाए हमने। तो ठीक है, अभी हमने रैंडमली कितने सारे सर्कल्स को ड्रॉ करा। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि हम एक सर्कल को मूव करवाएं, मतलब बहुत सारे सर्कल्स को मूव करवाना है। अगर हम समझ जाएं कि एक सर्कल कैसे मूव होता है, तो उसके बाद ये काफ़ी इजी हो जाएगा कि हम बहुत सारे सर्कल्स को भी मूव करवा पाएँ इकट्ठा ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए फॉर लूप को कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क है वो क्या है, हम एक सर्कल को मूव करवाएं। तो सर्कल को मूव करवाने करवाने के लिए मैं यहाँ पे ग्लोबली दे रहा हूँ कि मतलब एक्स और वाई की वैल्यू मैं दे देता हूँ 100, और वाई की वैल्यू मैं दे दूँ यहाँ पे 100। ठीक है, एक्स की और वाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पास कर दी है, और यहाँ पे एक्स वाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैंने ऐसे ही पास कर दी यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए सर्कल कैसे चेंज होगा, जब उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो, और वाई कैसे चेंज होगा, जब उसका वाई चेंज हो। ठीक है, वाई एक्सिस में कब चेंज होगा वो, तो हमारे पास एक इल्यूज़न क्रिएट करना पड़ेगा हमें कि सर्कल मूव हो रहा है। कैसे? कि मान लीजिए पहले हमने 100, 100 पे सर्कल को ड्रॉ करा। अगली बार हम क्या करेंगे, सर्कल को 110 और 120 पे ड्रॉ कर देंगे। फिर 110 और 130 पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये क्या कर रहा है कि हम बहुत सारे सर्कल्स को ड्रॉ कर रहे हैं इकट्ठा-इकट्ठा, जो कि एक तरह का इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है कि सर्कल मूव कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक्स एक्सिस में ये हर बार 10 यूनिट्स मूव हो जाए, और वाई एक्सिस में हर बार 10 यूनिट मूव हो जाए ये। ठीक है? अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, एक्स के अंदर ना प्लस कर दूँगा डीएक्स। ये डीएक्स ही रिस्पॉन्सिबल है चेंज के लिए, जो कि इसके अंदर आएगा जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और इस चेंज की वजह से ही सर्कल मूव होता हुआ हमें दिखेगा। अगर मैं अब यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करूँ ना, ड्रॉ फंक्शन को, ये देखो ड्रॉ सर्कल फंक्शन को मैंने कॉल करा, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे। भले ही यहाँ पे सर्कल ड्रॉ होके दिखा दिया आपको, मैं यहाँ पे रेडियस इसका बड़ा कर देता हूँ सर्कल का। सर्कल का रेडियस लेट्स से 5 कर दिया, 10 कर दिया मैंने। तो देखो कोई फ़र्क दिखा नहीं आपको, क्यों फ़र्क नहीं दिखा अभी हमें? क्योंकि अभी तक हमने ना 1 सेकंड, क्योंकि अभी हमने फ़ंक्शन को एक ही बार कॉल करा है। अगर हम दोबारा कॉल करेंगे तो फ़र्क पड़ने नहीं वाला कुछ ज़्यादा। अगर मैं इसको इनफ़ाइनाइट टाइम कॉल करने की कोशिश करूँ जैसे ये है, तो ये देखिए दिखा आपको चेंज आ रहा है। फ़र्क कब पड़ेगा? जब ये बहुत बार चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हर बार ना जितनी बार आप इसको कॉल करवा रहे हैं, उतनी बार ही एक्स में चेंज ला रहा है, वाई में चेंज ला रहा है। और जितनी बार भी एक्स में और वाई में चेंज आएगा, उतनी बार ही सर्कल हमारा अलग जगह बनेगा। और वो ही एक हमें इल्यूज़न क्रिएट कर रहा है कि ये सर्कल मूव कर रहा है। अगर मैं इसको हटा के ना इतना बड़ा झंझट ना करूँ, इसको हटा दूँ, क्यों ना जो हमने अपडेट फ़ंक्शन पहले बनाया था, उस फ़ंक्शन के अंदर मैं इस फ़ंक्शन को कॉल करवा दूँ, तो क्या होगा,
आपको मैं दिखाता हूँ, अगर मैं अपडेट फंक्शन कॉल करता हूँ तो ये देखो, दिखा आपको सर्कल कैसे चला गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, ये सर्कल मूव होता हुआ कम लग रहा है, लाइन ज़्यादा दिखती है कि जैसे लाइन मूव हो रही हो। तो इसके लिए ना हमें एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, क्लियर रेक्ट फंक्शन। ctx डॉट क्लियर, सॉरी ये एक मेथड है, क्लियर रेक्ट। ये भी एक्स एक्सिस लेगा, सिमिलरली वाई एक्सिस लेगा, कहाँ पे करना है, विड्थ लेगा। मैं चाहता हूँ कि जितना बड़ा मेरी विंडो की विड्थ हो ना, उतनी बड़ी इसकी विड्थ हो जाए, डॉट इनर विड्थ। और जितनी बड़ी मेरी विंडो की हाइट हो, उतनी बड़ी इसकी हाइट हो जाए। तो अब क्या करता है, ये जो रेक्टेंगल है ना, इफ मेथड जो है एक रेक्टेंगल बना देता है कि जैसे हमारा सर्कल ड्रॉ हुआ, उसके बाद एक रेक्टेंगल बन गया, जिस रेक्टेंगल ने पुराने सर्कल्स को छुपा दिया। फिर एक नया सर्कल ड्रॉ हो गया, फिर सर्कल छुप गया इस रेक्टेंगल की वजह से। तो एक लूप चलती रहती है कि सर्कल छुप रहे हैं और सर्कल ड्रॉ हो रहा है। तो अगर मैं अब कॉल करूँ यहाँ पे, तो ये देखो, एक सेकेंड, तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि मैंने यहाँ पे विंडो देखो 2 बार पास कर दिया था। तो ये चीज़ गलत होती है, यहाँ पे मुझे पास करना था विंडो डॉट इनर विड्थ, इनर हाइट। अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो ये देखो, दिखा आपको कैसे जा रहा है। मैं इसकी थोड़ी सी ना रेंज कम कर देता हूँ कि ये कम रेंज में हो। तो 5,5 कर दिया मैंने। अब मैं दिखाता हूँ, ये देखो, दिखा आपको जाता हुआ क्या हो रहा है, सर्कल ड्रॉ हो रहा है, सर्कल इरेज हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है, इरेज हो रहा है, ड्रॉ हो रहा है, इरेज हो रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमारा नेक्स्ट काम है कि हम इस सर्कल को, जो सर्कल आ रहा है, ये देखो मैं सर्कल दिखाता हूँ, जो सर्कल आया है वो सर्कल बाउंस बैक हो जाए। ये सर्कल आया और चला गया, ऐसे ना हो ये सर्कल बाउंस बैक हो। समझ रहे हो? तो इसको हम करेंगे इसी वीडियो के अंदर और अभी करेंगे। तो ठीक है चलो, अब ये फंक्शन तो हमारा काम कर रहा है प्रॉपर, ये फंक्शन भी काम कर रहा है। अब ध्यान दीजिए आप कि सर्कल बाहर कब जाएगा हमारी विंडो से, जब उसका एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस ज़्यादा हो जाए। तो क्यों ना हम यहाँ पे एक कंडीशन डाल दें। कंडीशन क्या रहेगी, अगर तो हमारा एक्स जो है वो ज़्यादा हो गया, किससे, विंडो की इनर विड्थ से। यानी कि अगर तो हमारा जो एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट है, जो हर बार ऐड हो रहा है कुछ ना कुछ, वो विंडो की इनर विड्थ से ज़्यादा हो गया, मतलब अगर तो बाहर चला गया वो, या फिर हो सकता है बाहर चला जाए राइट साइड में, अगर हम राइट राइट से इसको भेज रहे हैं तो, या लेफ्ट साइड चला जाए, मतलब एक्स 0 से छोटा हो जाए। कि यहाँ पे हमने एक्स को बाउंड कर दिया। तो क्या करना है हमें ऐसे में कि dx जो प्लस हो रहा है अभी तक, वो dx प्लस ना होके dx माइनस होने लग जाए। मतलब सर्कल हमारा करते 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 एंड पे आया। अब जब दिख गया कि ये तो एंड से बाहर जा चुका है, तो जो dx है, जो चेंज अभी तक इसको ऐड कर रहा था, ये वाला चेंज, वो ऐड ना करके माइनस कर दे, कि मतलब जिस स्पीड से गया था ना, उसी स्पीड से वापस भी आ जाए। और मैं सेम चीज़ जो है ना, वाई एक्सिस के लिए भी कर दूंगा। और इसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा वाई की वैल्यू को, और यहाँ पे डी वाई की वैल्यू को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनर विड्थ की जगह मुझे क्या पास करना पड़ेगा, इनर हाइट, ठीक। अगर मैं अब आपको अपडेट फंक्शन को कॉल करके दिखाऊं, तो आप ध्यान से देखना, ये आया और ये बाउंस बैक होके जा रहा है। यहाँ पे क्या करा हमने, बस एक कंडीशन ऐड करी कि जब कभी भी सर्कल जो है, मैं आपको ना समझाने की कोशिश करता हूँ कि इनर विड्थ में और इनर हाइट में क्या अंतर है। इनर विड्थ क्या थी, जितना बड़ा हमारा है ना, जैसे मैं दिखाता हूँ इनर विड्थ क्या है, अगर इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो जितना ये है ना, ये देखो, ये इनर विड्थ है हमारी, ऊपर आपको दिख रही होगी यहाँ पे, कि आई होप समझ पा रहे होंगे विड्थ मतलब कितनी, कितना चौड़ा है हमारा स्क्रीन जो है। और इनर हाइट कितनी है, कि मतलब जितनी उसकी हाइट है, ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, इनर विड्थ से तो अगर एक्स छोटा हो जाए, कि मतलब एक्स की वैल्यू सॉरी बड़ी हो जाए, जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारा हर बार ऐड हो रहा था, जैसे 100 हुआ, 110 हो गया, फिर 120 हो गया, अगर करते करते 768 जो यहाँ पे है, 768 इससे ज़्यादा हो जाए, तो प्लस होने की बजाय यहाँ पे माइनस होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे 768 है, अगर मैं कम कर दूंगा तो कम हो जाएगा, वो अकॉर्डिंगली अपने आप कर लेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ये देखो अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब भी प्रॉब्लम है छोटी सी। आप ध्यान से देखो, जो सर्कल है ना, वो थोड़ी देर बाद बाउंस बैक होकर आ रहा है, मतलब सेंटर से टकरा के वापस आ रहा है, ना कि एज से। आप देखो ध्यान से, मैं दिखाता हूँ, अभी फर्क नहीं दिखेगा आपको। अगर मैं इसकी ना जो हाइट है, सॉरी जो रेडियस है, मैं 50 कर देता हूँ, और अब दिखाता हूँ, तो ध्यान देखना, काफ़ी अंदर गया, देखो दिख रहा है वो कैसे अंदर जाके फिर वापस आ रहा है। तो मुझे ये नहीं चाहिए,
मैं नहीं चाहता कि एज टकराए तब वापस आए। ये देखो चला गया यहाँ से। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। क्या? मुझे रेडियस ऐड करना पड़ेगा। किस चीज़ का रेडियस? जिस सर्कल का रेडियस है। और यहाँ से मुझे सर्कल के रेडियस को माइनस करना पड़ेगा। अगर मैंने इतना कर दिया तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये मैं एज के लिए कर रहा हूँ ताकि एज टकराए, सेंटर ना टकराए। अभी तक क्या हो रहा है, सेंटर टकरा रहा था। अगर मैं यहीं पे अपडेट फंक्शन को कॉल कर दूँ ना अब, ताकि मैं फुल स्क्रीन पर उसको देख पाऊँ बाद पे। ये देखो दिखा। और ये देखो अब एज टकरा रही है। पहले क्या टकरा रहा था? पहले सेंटर टकरा रहा था। तो अभी तक हमने क्या-क्या सीख लिया? कैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, कैसे बहुत सारे सर्कल ड्रॉ करते हैं और कैसे एक सर्कल को हम मूव करते हैं। ये देख रहे हो? एक सर्कल हमारा मूव हो पा रहा है यहाँ पे। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है कि बहुत सारे सर्कल मूव हों, क्योंकि अब जो मैं बताऊँगा ना वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें अब मैं क्लासेस का यूज़ करूँगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर तो आपने क्लास पहली बार यूज़ कर रहे हैं, तो शायद आपको प्रॉब्लम आ सकती है, शायद नहीं पक्का ही आएगी। लेकिन अगर आप पहले से यूज़्ड टू हैं, तो आपके लिए ईज़ी रहेगा। अगर आप नहीं जानते तो आप घबराइए मत। जैसा मैं समझाऊँ आप समझने की कोशिश कीजिए, ओके? मैं तो ठीक है, अब हम क्लास के बारे में थोड़ा-सा जानने की कोशिश करेंगे। थोड़ा-सा आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ा-सा ट्रिकी हो सकता है जो पहली बार इसको कर रहा हो। तो सबसे पहले समझते हैं क्लास क्या है। अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में समझें, तो जैसे कि हमें कोई कार, इसका बहुत क्लासिकल एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ जो देने जा रहा हूँ। अगर कोई कार हमें बनानी है, तो उसके लिए हमें उसके ब्लूप्रिंट्स लगेंगे, पार्ट्स लगेंगे। तो जो ब्लूप्रिंट है ना उसका, उसी को आप क्लास समझ लीजिए कि एक क्लास है और एक ब्लूप्रिंट है। तो वो लगभग-लगभग सेम है कि कैसे एक कार बनेगी वो ब्लूप्रिंट बताता है और कैसे कोई और ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्लास बता रही है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे सिंपली मैं लिखूँगा क्लास और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ सर्कल, ठीक है? यहाँ पे सर्कल मैं नाम दे रहा हूँ क्लास का। और अब इसके बाद यहाँ पे ये पैरेंथेसिस नहीं आएँगे इसके अंदर। आई एम सॉरी, वो फंक्शन क्या कहता है ना मुझे। अब यहाँ पे एक चीज़ पास करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर पता है क्या करता है? ये कंस्ट्रक्टर ना जो भी हम वैल्यूज़ इसके अंदर पास करवाएँगे, वो अपने आप ही पास होंगे सर्कल के अंदर जब भी हम उसको मतलब आगे हम यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि सर्कल का ना हर बार एक्स चेंज हो रहा हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं एक्स यूज़र एक्स डाले, वाई डाले और रेडियस डाले और डीएक्स और डीवाई डाले। डीएक्स, डीवाई वही है जो चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है? अब मुझे ना यहाँ पे इन सबको इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ, ऐसे देखो मैं दिखाता हूँ, दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब ये है कि अब मैं इसके अंदर जितने भी और फंक्शंस वगैरह मैं बनाता हूँ, तो उसके अंदर मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? इनको एज़ अ वेरिएबल डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ मैं, कि ये पूरे क्लास के अंदर ना सेम रहेंगे हर जगह पे। मतलब मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि मैंने एक नया मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सी नाम को मैंने केवल समझाने के लिए बना दिया। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ ना, अब मैं चाहता हूँ कि ये एक्स प्रिंट हो, यहाँ पे एक्स कंसोल डॉट लॉग हो यानी प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पे सिंपली पास कर सकता हूँ दिस डॉट एक्स। अब आप ये मत कहना कि ये तो कंस्ट्रक्टर के अंदर है, तो यहाँ पे कैसे ये काम कर रहा है, कि अलग फंक्शन कैसे, एक मतलब कि ये वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर है और ये अलग फंक्शन के अंदर है। भले ही ये देखने में ऐसा लग रहा हो कि ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है, लेकिन क्लास दो क्लास सेम है ना इनकी, देखो। तो यहाँ पे ना इनको फंक्शंस ना कह के मैं मेथड्स कहना प्रेफ़र करूँगा। क्योंकि ये एक ब्लॉक है ना, इसको आप मेथड्स कहोगे तो ज़्यादा प्रेफ़रेबल रहोगे, ठीक है? तो इसको मैंने आपको समझा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सबको इनिशियलाइज़ कर दूँ, दिस डॉट वाई इक्वल्स टू वाई, और ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि रेडियस को भी मैं कर दूँ, ताकि मैं आगे यूज़ कर पाऊँ उसको, ठीक है? ये सब हम ना, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हो सकता है ये आपको दिक्कत दे रहा हो। थोड़ा-सा आप ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे या 1-2 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक? अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो सर्कल है मेरा ड्रॉ हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रॉ सर्कल, ठीक है? मैंने ऊपर वाले को यहाँ पे कमेंट कर दिया सर्कल को, जो फंक्शन था यहाँ पे हमारा, ठीक? और यहाँ पे मैं पास करता हूँ। तो कैसे ड्रॉ होता है, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ करके दिखाया था यहाँ पे सेम, और यहाँ पे मैं इनको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक? तो
ये ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे x की जगह आएगा दिस डॉट एक्स। सॉरी अगर बाहर से आपको आवाज़ आ रही हो। और यहाँ पे रेडियस भी क्या जाएगा, दिस डॉट रेडियस। और स्टार्टिंग एंगल और एंडिंग एंगल तो मैंने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है फिलहाल। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको? इतना हमने क्या करा। अब अगला मैं बना रहा हूँ उसको मूव करने के लिए। मूव सर्कल, ये मैं ड्रॉ करने के लिए बनाया था, यहाँ पे मैं मूव करने के लिए बना रहा हूँ। मूव कैसे करता था, डी एक्स ऐड होता था किसके अंदर, एक्स के अंदर, और हर बार एक्स की वैल्यू चेंज हो जाया करती थी, तो हमारा सर्कल मूव हो जाता। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ दिस डॉट एक्स इक्वल्स टू दिस डॉट एक्स प्लस डी एक्स, सॉरी दिस डॉट डी एक्स। ओके, ओहो। और ऐसे ही मैं यहाँ पे कर दूंगा दिस डॉट वाई, इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा किसको, दिस डॉट डी वाई को। तो क्या हो रहा है कि जब भी ये कॉल होगा हमारा, तो दिस डॉट एक्स के अंदर मतलब एक्स की वैल्यू में डी एक्स की वैल्यू ऐड हो जाएगी, और एक्स अपडेट होके यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, फाइन। मूव हो गया हमारा, ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है, एक कंडीशन पास करनी थी वैसे तो उस कंडीशन को इसी में पास कर देते हैं। कौन सी कंडीशन, सेम कंडीशन जो यहाँ पे थी, ये वाली कंडीशन। ठीक, उस कंडीशन को हम यहाँ पे पास कर देते हैं, और इनके कमेंट्स हटा देता हूँ मैं, और इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ। और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या आएगा, दिस डॉट एक्स आएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इन सब जगहों पे दिस डॉट एक्स आएगा। ठीक, अब काफ़ी हद तक काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जब कभी भी मैं दिखाता हूँ आपको, तो आप देख लीजिए कैसा दिख रहा है एक बार। ये मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्टर ड्रॉ करा। कंस्ट्रक्टर के बाद मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ सर्कल रखा है, एक मूव सर्कल रखा है। ड्रॉ सर्कल के अंदर सर्कल्स हमारे ड्रॉ हो रहे होंगे, मूव सर्कल के अंदर हमारे सर्कल मूव हो रहे होंगे। ठीक, तो ठीक है, अभी हमने क्लास को समझ लिया कि क्लास क्या होता है। अगर मैं बिल्कुल बेसिक भाषा में एक रिकैप देना चाहूँ ना, क्लास का क्या है, तो आप ऐसा समझो, क्लास एक बहुत बड़ा फंक्शन है जिसके अंदर छोटे छोटे फंक्शन हमने डाल रखे हैं। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे हम फंक्शन की जगह क्लास का नाम यूज़ करते हैं, और ये जो फंक्शंस होते हैं छोटे छोटे जो ये फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस को हम मेथड कह देते हैं। तो कुछ नहीं करा हमने, जो हमने मेथड्स ऊपर रखे थे ना यहाँ पे, जो हमने मेथड्स ऊपर यहाँ पे यूज़ करे थे, उन मेथड्स को मैंने बस मूव कर दिया है। कहाँ मूव कर दिया है, एक क्लास के अंदर, मतलब एक बड़े से फंक्शन के अंदर। और मैं ताकि हर जगह अपने एक्स को यूज़ कर पाऊँ, मतलब पहले देखा ना आपने कि पहले मैंने एक्स को यहाँ पे लिखा हुआ था, एक्स और वाई को, और डी एक्स और डी वाई को, ताकि मैं हर फंक्शन में उसको फिर यूज़ कर पा रहा था, कि मतलब यहाँ पे भी यूज़ कर पा रहा हूँ, यहाँ पे भी यूज़ कर पा रहा हूँ। तो सिमिलरली मैंने इसी चीज़ को रिपीट करने के लिए कंस्ट्रक्टर चीज़ का यूज़ करा। ये भी क्या करता है कि अगर मैंने इसको इनिशियलाइज़ करा है ना, तो इसका काम ये है कि मैं एक्स को और वाई को पूरे हर एक फंक्शंस में यूज़ कर पाऊँ, मतलब जो छोटे-छोटे फंक्शंस हैं। ठीक है? क्या था वैसे, बेसिकली हम इसको मेथड्स कहते हैं ऐसे फंक्शंस को जो क्लास के अंदर रहते हैं। मेथड्स इसका प्रेफर्ड नाम रहता है, लेकिन अगर आप समझना चाहो तो, कि छोटे-छोटे फंक्शंस हैं ये, जो एक क्लास के अंदर है। ठीक है? चलो, अब हमारा काम रहेगा कि हम क्यों ना इस क्लास को यूज़ करें। तो जब भी मुझे क्लास को यूज़ करना होता है ना, मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल। जैसे मुझे एक वेरिएबल बनाया, मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू, और क्लास का नाम जो कि है सर्कल। सर्कल का सी बड़ा रहेगा, यहाँ पे ध्यान देना। और ऐसे ही सर्कल का सी क्लास का नाम लिखते समय भी बड़ा रहेगा। अब सर्कल मैं लिख चुका हूँ, और यहाँ पे देखना मैं जब मैं पैरेंथेसिस लिखूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है एक्स, वाई, रेडियस, और डीएक्स और डीवाई। तो यहाँ पे जो-जो मैं दूँगा ना, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे एक्स 100 दे दिया, वाई मैंने 100 दे दिया, डीएक्स मैंने 10 दे दिया, डीवाई मैंने 10 दे दिया, और रेडियस मैंने यहाँ पे 10 ही दे दिया। सब कुछ मैंने 10 दे दिया यहाँ पे। ठीक है? अगर अभी यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक मेथड को कॉल नहीं करा। भले ही मैंने अपने इसके अंदर उसको स्टोर करवा लिया हो क्लास को, पर मैंने मेथड को कॉल नहीं करा। उसके लिए ज़ेड डॉट, यहाँ पे देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, ड्रॉ करना चाहता हूँ सर्कल। मैंने सर्कल को पहले ड्रॉ करा, तो सर्कल यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अब तो ठीक है, यहाँ पे हमारा सर्कल ड्रॉ होके आ चुका है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पहले भी। ठीक है?
अब हमारा काम है कि एक सर्कल ड्रॉ ना हो, बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ हो जाएँ। तो बहुत सारे सर्कल्स को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे, जैसे हमने पहले करा था यहाँ पे। मैं देखो आपको समझा चुका हूँ ना, वही चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पे भी। बस एक अच्छे से वे में, मैंने यहाँ पे लाया फॉर लूप को और यहाँ पे मैंने इसको अनकमेंट कर दिया, ठीक है? सिमिलरली एक्स की वैल्यू वो रहेगी, वाई की वैल्यू भी यही रहेगी और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को यहाँ पे हटा देता हूँ। इसकी जगह पे हर बारी एक बार मैं नया ये करूँगा, जो मैंने ऊपर ज़ेड लिखा हुआ था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ना मैं वैल्यू कौन-सी पास कर दूँगा, एक्स की वैल्यू पास कर दूँगा जो मैंने ऊपर रैंडमली रखी है, यहाँ पे वाई भी रैंडमली कर दूँगा। रेडियस की वैल्यू मैं अभी बताता हूँ क्या पास करूँगा, डीएक्स की वैल्यू पास करूँगा और डीवाई की वैल्यू पास करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू लेट्स से मैं रखना चाहता हूँ 2 यूनिट्स, ठीक? और यहाँ पे dx की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी और dy की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी। अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडमली पुट कर रहा हूँ, मैथ्स डॉट रैंडम के हिसाब से, ठीक है? कि जो भी रैंडम वैल्यू यहाँ पे असाइन हो रही होगी उसको, वो हो जाए, ओके? अब इस सब के बाद यहाँ पे हमें कॉल करना पड़ेगा किसको? ड्रॉ सर्कल्स को। तो इससे क्या होगा? बहुत सारे सर्कल्स हमारे ड्रॉ हो जाएँगे। ये करा मैंने और यहाँ पे अंतर सर्कल्स ड्रॉ हो चुके होंगे अभी। देखा? सर्कल्स कितने ड्रॉ हुए? 100 सर्कल्स ड्रॉ हो चुके हैं ये हमारे। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ मेरे सर्कल्स मूव भी हों। तो इसके लिए ना ध्यान देना एक चीज़ को, जैसे ये देखो यहाँ पे Z एक बार हो गया, अगर मैं Z को कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ ना, कंसोल डॉट लॉग Z, ठीक? अभी आप देखना, इसके अंदर क्या प्रिंट हुआ है, क्या कंसोल हुआ है? सर्कल। सर्कल क्या था? एक क्लास थी जिसके अंदर क्या-क्या दिखा हमें? dx दिखा था, dy दिखा, रेडियस दिखा हमें, x दिखा, y दिखा। मतलब हर बार देखना अलग-अलग आया होगा। dx देखा आपने चेंज हुआ है, यानी ये कोई सर्कल की हमारा रहा होगा, ये सर्कल कोई रहा होगा हमारा इन सर्कल्स में से। तो हर बारी सर्कल्स नए आ रहे हैं। तो क्यों ना हम इन सबको ना एक लिस्ट में या एक एरे में स्टोर कर लें। लेट्स से मैं एरे का नाम यहाँ पे ए दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया और मैं यहाँ पे हर बार उस एरे के अंदर ना पुश कर दूंगा किसको? ज़ेड को। यानी कि जो ये है, यानी कि हर बार मैं जो ये चीज़ें हैं ना सर्कल्स वगैरह, मतलब जो सर्कल्स आए हैं 100 सर्कल्स, उसको अपने एरे में पुश कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास ये चीज़ है ना, तो मेरे पास इसकी जन्म कुंडली है कि मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ उसके साथ अब। मैं चाहूँ तो उसको मूव करवाऊँ, चाहूँ तो स्टॉप करवाऊँ, चाहूँ तो उसका रेडियस इंक्रीज़ करवा दूँ, जो मेरा मन करे। तो क्यों ना मैं 100 के 100 सर्कल्स का इस एरे के अंदर शो करवा लूँ, जो कुछ भी था उसका, ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ अब कंसोल को और अब चलाऊँ, कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन अगर मैं ए को आपको लॉक करके दिखाऊँ ना, तो ये देखो 100 टाइम्स एक एरे के अंदर आ चुकी है, ये देखो, दिखा आपको? ठीक है? यहाँ पे आ रही है लेंथ 100 और एरे थी ये, ठीक है? अगर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से 1 सेकंड जस्ट, अ, ठीक? अब जो काम है मेरा है उसको मूव करवाना। तो मूव कैसे करवाते थे हम? किस मेथड की हेल्प से? मूव सर्कल मेथड की हेल्प से, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ ये हर बार मूव हो, तो उसके लिए क्या यूज़ करूँगा मैं? अपडेट मेथड, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था। जो चीज़ मैंने ऊपर समझाई थी ना आपको, वो सेम चीज़ ही मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैं जैसे 100 सर्कल्स के लिए कर रहा हूँ। तो अगर ये ऑर्गेनाइज़्ड वे में रहेगी ना, तो हमें आगे चल के बहुत ईज़ी हो जाएगा इन सब के ऊपर काम करना। तो देखो मैंने करा, क्लियर रेक्टेंगल फंक्शन करा जो ऊपर दिखाया था, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देना, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ज़ेड है, ऐसा समझो इसके अंदर ज़ेड है। अब ज़ेड का कौन-सा फंक्शन था? ड्रॉ मेथड था, ड्रॉ सर्कल मेथड था, तो ड्रॉ हो रहा था। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, उस एरे को मैं अगर यूज़ करूँ, जैसे फॉर आई ऑफ एरे, ए था मेरा एरे, तो इसके अंदर अगर मैं आई दिखाऊँ, तो इस समय आई क्या था? जो यहाँ पे ज़ेड था। तो आई के पास भी कौन से फंक्शंस होंगे, मेथड्स होंगे? जो ज़ेड के पास होंगे। तो यहाँ पे आई डॉट ड्रॉ सर्कल एक मेथड मिलेगा मुझे आई के पास और आई डॉट मूव सर्कल मुझे मेथड मिलेगा आई के पास। तो जो-जो मेथड्स मुझे ज़ेड के पास मिल रहे थे ना, वो मुझे आई के पास भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली ज़ेड ही तो आई है। ज़ेड ज़ेड ही तो ये है जो इसमें सेव हुआ था जाके। तो अगर मैं अब दिखाऊँ, तो देखा आपने? सारे सर्कल्स हमारे मूव हो रहे हैं। कैसे मूव हो रहे हैं? रैंडमली मूव हो रहे हैं और बहुत अपने हिसाब से मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी आपको, ज़्यादा सर्कल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। बॉटम राइट की तरफ आ रहे हैं सर्कल।
तो उसको सेट करने के लिए ना यहाँ पे मुझे dx और dy चेंज करना पड़ेगा। लेट्स से मैं इसमें से 0.5 को माइनस कर दूँ और मल्टीप्लाई भी कर दूँ 0.5 को, ठीक है? ये बस मैंने रैंडमली करा है ताकि मुझे एक ना स्टेडी मिल सके जो नंबर्स मिल रहे हैं, मतलब रैंडम तो मिले लेकिन एक पैटर्न में रैंडम ली रहा है, मतलब रैंडमनेस की भी एक पैटर्न रहता है। तो ये देखो, दिख रहा है? अब वो नीचे से नहीं जा रहे, जो नीचे दिख रहे थे ना हमें एक तरफ दिख रहे थे कोने में कि बहुत सारे आ रहे हैं, अब वो नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक? तो अभी हमारा क्या-क्या कंप्लीट हो गया? हमने सीख लिया सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, हमने सीख लिया लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, हमने सीख लिया सर्कल को मूव कैसे करते हैं, हमने सीख लिया बहुत सारे सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं, हमने सीख लिया बहुत सारे सर्कल्स को मूव कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 100 सर्कल्स ड्रॉ हो चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट काम है, हमने क्या करा था, अपडेट फंक्शन की हेल्प से 100 सर्कल्स को ड्रॉ करवाया था, ठीक है? अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जो सर्कल्स हैं ना, इन सर्कल्स के बीच में एक लाइन आ जाए। जो ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं छोटे-छोटे, इन पॉइंट्स के बीच में लाइन आए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स से ये मेरा कर्सर है, ठीक है? ये मेरा कर्सर आ गया यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा समझो, जो ये पॉइंट्स हैं ना, ये रैंडम पॉइंट्स हैं जो अभी-अभी हमने देखे स्क्रीन के ऊपर अपनी, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि मैंने अपने सर्कल को मूव करा, कर्सर को सॉरी, कर्सर को मैं मूव करके इस पॉइंट पे लेकर आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये 3 पॉइंट्स हैं ना, कौन-कौन से पॉइंट्स? एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। जो ये 3 पॉइंट्स हैं ना, कर्सर से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इन पॉइंट से मेरे कर्सर तक ना, कर्सर के सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ हो जाए, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ हो जाए और ऐसे ही एक लाइन यहाँ से भी ड्रॉ हो जाए, ठीक? अगर मैं कर्सर को थोड़ा दूर लेके चले जाऊँ अपने, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लाइन है ना, वो इरेज़ हो जाए। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट के बाद लाइन इसलिए इरेज़ हो जाएगी कि डिस्टेंस उनका चेंज हो गया। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? डिस्टेंस फ़ॉर्मूला, कि क्या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस रहता है ना, 2 पॉइंट्स के बीच में अगर हमने डिस्टेंस निकाल लिया, तो फिर हमें कंडीशन सेट कर देंगे कि डिस्टेंस अगर छोटा होगा इससे तो लाइन ड्रॉ हो जाए, बड़ा होगा तो लाइन ड्रॉ ना हो। तो डिस्टेंस रहता है वो रहता है, अगर ये पॉइंट जो कर्सर का पॉइंट है, मेरे सर सेंटर का जो पॉइंट है, मैं इसको x2 x1 y2 मान लेता हूँ और अपने सर्कल का सेंटर है उसको y2 और x2 मान लेता हूँ। तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है x2, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक सेकंड इधर, x2 माइनस x1 और इसका ना होल स्क्वायर रहता है, तो यहाँ पे मैं होल स्क्वायर के लिए ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? और इसके बाद होता है प्लस y2 माइनस y1, कोई ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी नहीं अगर हमने y1 माइनस y2 कर दिया, क्योंकि होल स्क्वायर है तो आखिरी में पॉजिटिव ही बन जाएगा, ठीक है? और इसके बाद जो ये रहता है ना, ये पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा अपने रूट में होता है, ठीक? तो क्या हुआ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, लेट्स से d बोल दिया हमने कि जो हमारा डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस इतना है हमारा। तो हम एक कंडीशन सेट कर देते हैं कि जब भी हमारा डिस्टेंस जो होगा ना, लेट्स से डिस्टेंस लेस देन 100, कि जैसे ही यहाँ पे देखो कि डिस्टेंस लेस देन 100 हुआ तो लाइन ड्रॉ हो गई। अगर डिस्टेंस 100 से बड़ा होता तो लाइन ड्रॉ नहीं होती। जैसे कि कर्सर अभी दूर है हमारा, तो लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही कर्सर हुआ हुआ ये पॉइंट मूव हो रहा है, तो इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। तो लेट्स से डिस्टेंस की वैल्यू 100 आ गई या 100 से कम आ गई, 90 आ गई मान लेते हैं। तो 90 आती कंडीशन ट्रू हो जाएगी और यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमारा क्या टास्क है अगला। तो हमें एक ही चीज़ पता होनी चाहिए, वो है डिस्टेंस फार्मूला, कि अगर डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है तो हम अपना जो लाइन है उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ओके? तो ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं हमें। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक ना, जब भी हमें अपने माउस को मूव करते हुए कोई भी चीज़ को कैप्चर करना है, तो एक चीज़ होती है ऐड इवेंट लिसनर। ये इवेंट लिसनर क्या करता है, जो भी हम इवेंट्स करते हैं ना, जैसे कि हमने कीबोर्ड पे की प्रेस करी तो एक इवेंट हो गया। लेट्स से कि मैंने अपने माउस को मूव कर दिया तो उसको लिसन करेगा। तो मैं यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा माउस मूव। इसका मतलब है कि जब भी मेरा माउस मूव हो ना, तो एक फंक्शन ये लेगा कि एक फंक्शन हो जाए। क्या, जैसे फंक्शन पे मैंने ई पास करवा दिया एक इवेंट जो हो रहा है।
तो इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि मैं अपने माउस की एक्स वैल्यू करवा सकता हूँ प्रिंट, कि कहाँ पे मेरा अभी एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है, वाई एक्सिस में कहाँ पे है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे चाहता हूँ आपको दिखाने के लिए कि कंसोल डॉट लॉग हो जाए माउस मूव, ठीक है? मैंने दिखा दिया कि माउस जो है हमारा मूव हो रहा है। तो ये जो पार्ट है ना, इतना पार्ट क्या करेगा कि जब भी हमारा माउस मूव होगा, तो माउस को मूव होने के बाद जो हमारा ये लाइन है ना, कंसोल डॉट लॉग माउस मूव, इसको एग्जीक्यूट करवा देगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो 1 सेकंड। ये देखो, मैं अपना माउस मूव करवाऊँगा ना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 17 हो रहा है, माउस दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये देखना, मैं माउस धीमे-धीमे मूव करवाता हूँ अपना, तो चेंज हो रहा है वहाँ पे वैल्यू। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब भी मेरा माउस मूव हो रहा है ना, तो मेरा माउस मूव हुआ, वैल्यू चेंज हुई। इसका मतलब है कि इतनी बार जो है ना माउस मूव प्रिंट हो चुका है अभी तक, ठीक? तो जब भी मेरा माउस मूव होगा, ये चीज़ एग्ज़ीक्यूट होगी, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, या नीचे ही बना लेता हूँ यहाँ पे, इधर। यहाँ पे ना मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ अपना माउस नाम से। इसमें क्या होगा, इसके अंदर ना मेरे जितने भी वैल्यूज़ रहेंगी एक्स एक्सिस, जैसे माउस एक्स की, मेरे माउस का एक्स कहाँ पे है, उसको मैं अभी के लिए नल कह देता हूँ। और मेरे माउस का वाई कहाँ पर है, माउस वाई, उसको भी मैं अभी नल कह देता हूँ। ठीक है? तो क्या करेगा ये, एक मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसके अंदर क्या है, एम एक्स की वैल्यू यानी मेरे माउस की एक्स एक्सिस और मेरी माउस की वाई एक्सिस। ठीक? अगर मैं अब नीचे आपको दिखाऊँ ना, अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि अपने जो यहाँ पे ना एक फ़ंक्शन होता है कंसोल डॉट लॉग करा मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे ई डॉट क्लाइंट एक्स कर दिया है। क्लाइंट एक्स मतलब कहाँ पे मेरा एक्स एक्सिस है। अब देखना यहाँ पे ध्यान से, वो दिख रहा है, हर बार आपको दिखेगा कि एक्स चेंज हो रहा है मेरा। ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि ये ना कहीं सेव हो जाए। कहाँ सेव हो जाए? जो हमने ऊपर अभी ऑब्जेक्ट बनाया था। किस नाम से बनाया था? हमने माउस के नाम से बनाया था, और उसके अंदर कौन-सी चीज़ में सेव करना है हमें, एमएक्स की वैल्यू को चेंज करके क्या कर देना है, ई डॉट क्लाइंट कर देना है, क्लाइंट एक्स। ठीक है? अगर मैं अब आपको दिखाऊँगा तो आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, लेकिन अगर मैं दिखा दूँ माउस को आपको प्रिंट करवा के, तो ये देखो दिखा 687, मैं यहाँ पे कहीं सर्कल अपने माउस को ले आया, और अब दोबारा मैं अगर दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखो 673 हो गया। अगर मैं दोबारा से दिखाऊँ यहाँ पे 673 है। अगर मैं अपने माउस को मूव कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे चेंज आ रहे हैं इसके अंदर। मैंने माउस को मूव करा अपना, चेंज आ रहे हैं। हो सकता है आपको मेरी माउस ना दिख रहा हो कर्सर, शायद हो सकता है इसकी में कर्सर आपको ना दिख रहा हो। तो आई होप, लेकिन आपको साइड बाय चीज़ ज़रूर दिख रही होगी कि माउस कहाँ-कहाँ पे मूव हो रहा है, ठीक है? अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिमिलरली जैसे हमने एक्स एक्सिस के लिए करा, वाई एक्सिस के लिए भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे एम एक्स, यहाँ पे एम वाई, और यहाँ पे क्लाइंट भी वाई। तो ठीक, अगर मैं अब दिखाऊँ आपको, माउस को देखो, दिखा? पहले ये वैल्यू थी, मैंने माउस मूव करा, वैल्यू चेंज हो गई। मैं माउस मूव कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है? अब क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का कि हम इस वैल्यू को, हमारे इसमें स्टोर है, तो हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो अब हम आते हैं अपने इसको यूज़ करने के लिए। अब ना जो हमने क्लास बनाई थी ऊपर सर्कल, मैं इसी के अंदर इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं क्या यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। तो ठीक है, यहाँ पे हम लाइन फंक्शन बनाएँगे। लाइन, इसके अंदर क्या होगा, लाइन मेथड के अंदर जो लाइन्स ड्रॉ हो जाएँगी कहाँ से कहाँ तक, मेरे कर्सर के सेंटर से मेरे सर्कल्स के सेंटर तक, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले एक डिस्टेंस हमें लेना पड़ेगा, यहाँ पे मैं उसको नाम दे रहा हूँ डिस्टेंस, जो कि हमें बताएगा कि कितना डिस्टेंस है कर्सर से सर्कल के बीच में। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालने के लिए मैं फ़ॉर्मूला यूज़ करूँगा, कौन-सा फ़ॉर्मूला था कि x1, यहाँ पे x1 को मैं x कह रहा हूँ अपना, जो मेरे सर्कल का x रहेगा, माइनस कर दूँगा मैं इसको अपने माउस के x से, यानी x1 माइनस x2 था ना, mx था यहाँ पे। इसका फिर मैं स्क्वायर ले लूँगा, स्क्वायर के लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं। प्लस में सिमिलरली y2 के लिए भी करना पड़ेगा मुझे कि दिस डॉट y2 माइनस y1, ठीक है? तो यहाँ पे y2 ये हो गया, और मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ अपने माउस का y, यहाँ पे my आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर ले लूँगा, और ये सारा का सारा कहाँ पे रहेगा? ये सब कुछ एक स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो उसके लिए हमें मैथ डॉट, एक रहता है SQRT यानी स्क्वायर रूट, ठीक है? तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया 2 पॉइंट्स के बीच में। कौन-कौन से पॉइंट्स के बीच में? कर्सर के पॉइंट के बीच में, और जो मेरा सर्कल है स्क्रीन के ऊपर, उसके बीच में। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी जो मेरा
एक सेकंड में यहाँ पे कंडीशन दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जब कभी भी डिस्टेंस मेरा छोटा हो जाए, किससे छोटा हो जाए, लेट से 50 या फिर 80 यूनिट से छोटा हो जाए। यहाँ पे मैंने 80 यूनिट्स डाल दिया कि जब भी डिस्टेंस मेरा इस स्पेसिफिक चीज़ से, इस डिस्टेंस से छोटा हो जाए, तो एक चीज़ ट्रिगर हो जाए। क्या ट्रिगर हो जाए? लाइन ड्रॉ हो जाए। तो लाइन कैसे ड्रॉ करते थे हम? सबसे पहले CTX डॉट का मैं कहाँ तक करूँ? पहले तो मैं उसको मूव कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मूव टू कर दिया मैंने, और मूव टू करूँगा कहाँ पे? जहाँ पे हमारा एक्स और वाई रहेगा। कौन सा एक्स और वाई? जो सर्कल का है, दिस डॉट एक्स डॉट कॉमा दिस डॉट वाई। ठीक है। अब यहाँ से मूव होने के बाद एक लाइन ड्रॉ हो जाए, कहाँ तक? CTX डॉट लाइन 2 मैं यूज़ करूँगा कहाँ तक? मेरे कर्सर तक। तो उसके लिए मुझे अपने कर्सर का एक्स और वाई देना पड़ेगा, जो कि रहेगा माउस डॉट एक्स एम एक्स कॉमा माउस डॉट एम वाई। ठीक है। क्या हुआ? पहले पॉइंट मूव होकर यहाँ पर आ गया पेन, और फिर इस पॉइंट तक एक लाइन बन गई। उस लाइन को देखने के लिए मुझे स्ट्रोक का यूज़ करना पड़ेगा, और ये हो गया। अब जो ये मेथड है मुझे कॉल करना पड़ेगा कहाँ पे? इसके अंदर, क्योंकि जब मैंने इन सबको कॉल कर रहा हूँ तो इसको कॉल करूँगा आई डॉट यहाँ पे लाइन। और अगर मैं अब दिखाऊँ आपको, दिखा आपको मैं जहाँ जहाँ अपना कर्सर मूव करूँगा ना, कर्सर जहाँ जहाँ मूव कर रहा हूँ उसके आसपास यहाँ पे दो दो या तीन तीन लाइन, जितनी भी लाइन है, मतलब जितने भी पॉइंट्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, उतने पॉइंट से एक लाइन बन जा रही है मेरे कर्सर के सेंटर तक। ठीक है। मतलब जिन जिन जो मैं कर्सर मूव करके दिखाता हूँ, अपना मूव कर रहा हूँ कर्सर मैं यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा हो। यहाँ पे आप लाइन की विड्थ को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये सही लग रही है विड्थ, तो इसलिए मैं इसी को यहीं पे अभी रहने दे रहा हूँ कि नहीं छेड़ रहा है मैं इसकी विड्थ को। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो जो, एक सेकंड, ये रहा, जो जो पॉइंट्स इस ब्लॉक के अंदर जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहे हैं, वो पॉइंट्स मेरे कर्सर तक एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है। और ये माउस के जो एम एक्स और एम वाई है, कहाँ से आ रहा है? जो हमने ऊपर ये बनाया हुआ था ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे अपडेट हो रही हैं चीज़ें? जब जब हम अपना, ये देखो, जब जब हम अपना माउस को मूव करवा रहे हैं, तब तब उसके अंदर चीज़ें अपडेट हो जा रही हैं। और जैसे जैसे अपडेट हो रही हैं, वैसे वैसे यहाँ पे अपडेटेड वैल्यूज़ आ रही हैं, कहाँ? यहीं पे। ठीक है। तो अब जो हमारा काम है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हो मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, तो लाइन्स भी ड्रॉ हो रही है मेरे कर्सर के सेंटर के अलोंग। कहाँ से कहाँ तक? कर्सर के सेंटर से उन सर्कल के सेंटर तक। ठीक है। अब नेक्स्ट काम मेरा ये रहेगा कि जो सर्कल्स हैं ना, इनके बीच में भी आपस में लाइन ड्रॉ हो रही हो। अभी तो मेरे कर्सर के बीच से सर्कल तक लाइन ड्रॉ हो रही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कर्सर था मेरा यहाँ पे, कर्सर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एक ये कर्सर है मेरा। ठीक है। तो यहाँ पे तो अभी क्या हो रहा था कि कर्सर से इन सर्कल के बीच तक की लाइन ड्रॉ हो रही थी। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि लेट से ये मेरा एक बड़ा सर्कल है और एक सर्कल मेरा यहाँ पे है। अब इन दो सर्कल के बीच में भी ना एक लाइन ड्रॉ हो जाए ऐसे। मतलब कर्सर तो मेरा भले ही यहाँ पर हो, कर्सर भले ही मेरा यहाँ पर हो, लेकिन लाइन ड्रॉ इन सर्कल्स के बीच में हो रही हो। मतलब कर्सर कहीं और है, वहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर रहा है, वो कहाँ पे? यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ही रहा है, साथ-साथ यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर रहा है, 2 पॉइंट्स के बीच में। तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगेगा कि पहले मुझे इन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जानना पड़ेगा, और डिस्टेंस जानने के बाद क्या होगा? डिस्टेंस मैंने जाना, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि डिस्टेंस अगर कम होगा इस स्पेसिफिक पॉइंट से, तो लाइन ड्रॉ हो जाए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना एक हमें चीज़ समझनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। यहाँ पे ना हम क्या कर रहे थे अभी, अभी तक तो हमने सीधा फॉर आई ऑफ का यूज़ कर रहे थे हम, कि मतलब जो ज़ेड है उसके अंदर जो ज़ेड था डायरेक्ट उसको कर रहे थे हम। तो मैं यहाँ पे ना एक दूसरी चीज़ मैं यूज़ करूँगा ताकि मैं और चीज़ों को भी कर पाऊँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ फॉर, मतलब ये भी फॉर लूप ही है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे। आई इक्वल्स टू 0 कब तक चलेगा? जब तक आई छोटा रहेगा किसकी लेंथ से। अब मैं इसके ऊपर जो है, मतलब जो रहता है ना बेसिक जो हम करते हैं, वही मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे आई को मैं प्लस प्लस कर दूंगा, ये भी सेम चीज़ ही कर रहा है यहाँ पे। लेकिन इससे ये जो चीज़ है ना, सिमिलरली इसकी ये है, लेकिन यहाँ से मुझे थोड़ी जो है ना ईज़ पड़ जाएगी। किस चीज़ के लिए? आगे मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे करूँ कंसोल डॉट लॉग, और लॉग क्या करूँगा मैं यहाँ पे इसको लॉग करता हूँ। ठीक है। और मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये ये देखो, एक सेकेंड, ये मैंने कमेंट कर दिया। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या एरेज आ रहे हैं, कितनी टाइम्स? 100 टाइम्स, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स एरे आते रहेंगे यहाँ पे, 100 वाला जो था।
ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर की चीज़ आपको दिख जाए एरे के अंदर की, तो यहाँ पे आपको एरे के अंदर की चीज़ दिख रही है कि एरे के अंदर क्या क्या स्टोर था। ठीक है। अब यहाँ पे सेम हम करेंगे क्या, जो यहाँ पे हमने करा था, फंक्शंस को कॉल, मेथड्स को कॉल करेंगे जो हमने ऊपर बनाया था, लेकिन किस तरीके से, ए इसके अंदर आई होगा। मतलब बेसिक्स है ये, जो बेसिक है जो मैं सब समझा रहा हूँ आपको, ये इसका क्या फ़ायदा होगा ना, मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड पहले मैं इसको हटा दूँ। इसका फ़ायदा पता है क्या है, कि जो मैंने यहाँ पे एक्स और वाई यूज़ करे हैं ना अपने, ये वाले, मैं उसको यहाँ पे नीचे ना थोड़ा ईजिली कॉल कर पाऊंगा। मेरा क्या कहने का मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि सर्कल का एक्स और वाई है ना वो भी कंसोल हो जाए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्कल एक्स। सर्कल का जो एक्स है ना वो तो ये है, क्या है, सर्कल का एक्स यहाँ पे डॉट एक्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ एंड सर्कल वाई। जो सर्कल का वाई है, सर्कल का वाई क्या है, जो हमने ऊपर अभी डिफाइन करा था, डॉट वाई। ठीक है। अगर मैं अब आपको दिखाऊं, दिख रहा होगा कि सर्कल का एक्स ये है, सर्कल का वाई ये है। मतलब हर एक सर्कल का ये एक्स और वाई मुझे दे के दे रहा है। यानी कोई सर्कल एक यहाँ पे होगा, उसका एक्स ये रहेगा, उसका वाई ये रहेगा। ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कर रहा है। अब मैं यहाँ पे दो सर्कल्स की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना, लेट्स से कि ये दो सर्कल्स हैं। ठीक है। एक सर्कल ये हो गया और एक बड़ा सर्कल ये हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो ये सर्कल है ना, ये हर एक से लिंक बनाने की कोशिश करे। ये कोशिश करे कि जो सर्कल, या ये बहुत सारे सर्कल्स हैं, ठीक है, जो सर्कल ये वाला सर्कल है, कौन सा सर्कल, ये बड़ा वाला सर्कल, मैं चाहता हूँ कि हर एक सर्कल से कोशिश करे लिंक बनाने की। मतलब हाँ, जिनकी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही होगी उसकी तो कोई बात नहीं, लिंक ना ही बनाए। लेकिन लेट्स से कि इसने ट्राई करा कि ये इससे भी कंडीशन को पास करवाए, इस सर्कल से, ये इस सर्कल से भी कंडीशन को पास करवाए। ठीक है। और सिमिलरली इस सर्कल से भी पास करवा दे, इससे भी पास करवाए, इससे भी, मतलब जो सर्कल है ना, लिंक हर एक कंडीशन को हर एक सर्कल से पास करवाए। तो उसके लिए मुझे नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करना पड़ेगा। ये सिंपल फॉर लूप थी, अब मैं नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करूँगा। क्या, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और लूप बनानी पड़ेगी फॉर, यहाँ पे मैं जे कह रहा हूँ उसका नाम, और कब कहाँ चलेगा, जहाँ पे आई छोड़ देगा। मतलब जैसे आई यहाँ पे 0 है तो ये भी आई से शुरू हो जाएगा, और कहाँ तक चलेगा, सिमिलरली जब तक छोटा रहेगा ये किससे, एरे की हमारी लेंथ से, और हर बार प्लस कर जाएगा। तो अब क्या हो रहा है कि हम ना, एक ऐसे मैं समझाता हूँ आपको। अगर तो मैं फॉर लूप यूज़ करता, यहाँ पे देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लिख के मान लेते हैं कि ए है, तो अगर मैं फॉर लूप यूज़ करता, सिम एक फॉर लूप, तो ये ऐसे काम होता कि ए बी से कनेक्ट हो रहा है, और उसके बाद बी सी से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद जो सी है वो डी से कनेक्ट हो रहा है। मतलब डी यहाँ पे नाम दे रहा हूँ मैं सर्कल्स के, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते ऐसा। हम क्या चाहते हैं कि मान लेते हैं ए बी सी डी 4-5 सर्कल है, तो मैं चाहता हूँ कि ए कनेक्ट हो बी से, फिर ए कनेक्ट हो सी से, और ए कनेक्ट हो डी से। ठीक है। फिर ऐसे ही बी कनेक्ट हो सी से। मतलब सर्कल्स के नाम है यहाँ पे ए बी सी डी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है ना, हर एक सर्कल से कनेक्ट हो रहा हो, ये नहीं चाहते हम। मैं यहाँ पे एक सेकंड में दिखा देता हूँ कि ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये नहीं चाहते हम कि ऐसा हो। हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि नॉर्मली ना ये चीज़ हो, कौन सी, कि ए सी से बी से कनेक्ट हो रहा है, फिर सी से हो रहा है, डी से हो रहा है, तभी तो एक हमें दिखेगा, वेबलेस सिस्टम दिखेगा। ऐसे मैं कर दूंगा ना, लाइन बन जाएंगी सीधी सीधी। देखा, एक लीनियरली जा रहा है ये। अगर मैं इसको आपको दिखाऊँ ना, इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करूँ मैं, तो ये ऐसा दिखेगा कुछ कि ये एक सर्कल है, ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट हो रहा है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इससे भी कनेक्ट हो रहा है, इससे भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये है सर्कल कनेक्ट हो गया इससे, ठीक है, काम खत्म बस। फिर अगला उस पे आ जाएगा, इस पे नहीं आएगा, फिर इसको कनेक्ट कर देगा इससे, अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो। देखो आप, ये ऐसे दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कंडीशंस क्या करूँगा, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं सबसे पहले एक डिस्टेंस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिस नाम से कह रहा हूँ, कैलकुलेट करूँगा मैं यहाँ पे। कौन कौन से डिस्टेंस में कैलकुलेट करूँगा, एक तो कैलकुलेट करूँगा डिस्टेंस में किस चीज़ का, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मैथ डॉट स्क्वायर रूट के अंदर मैं कर रहा हूँ डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट। एक तो मेरा जो इस लूप का एक्स होगा उसका, सर्कल का, और एक जो उससे अगला सर्कल होगा उसका। ठीक है।
यानी सर्कल 1 A, फिर ये B करेगा यहाँ पे, फिर C। तो पहले तो मैं A का करता हूँ, यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा क्या, A I डॉट एक्स माइनस A I J डॉट एक्स, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप ध्यान दो एक बार, इधर ए के अंदर जो था एक्स था, ठीक है। ये कौन सा वाला एक्स है, जो यहाँ पे था एक्स, ठीक है। उसके अगला एक्स कौन सा आएगा, जो जे की हेल्प पे आएगा, जो हमने नेस्टेड लूप लगाया है। यानी एक तो सर्कल इस लूप के अंदर होगा और एक बड़ा सर्कल होगा, यानी एक सर्कल वो, एक उससे अगला सर्कल, फिर उससे अगला सर्कल, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ना मैंने गलती से ये लगा दिए थे, ठीक। अरे हाँ ठीक है, अब ठीक है। और इसका मैं कर लूँगा, स्क्वायर ले लूँगा। और सिमिलरली मैं किसके लिए भी कर दूंगा, वाई के लिए भी ये चीज़ कर दूंगा, क्योंकि मुझे वाई के लिए भी तो सेम ही चीज़ करनी है ना। यहाँ पे ए आई डॉट वाई माइनस ए जे डॉट वाई। अगर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है ना, तो एक दो बार आप दोबारा देखोगे तो समझने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिख रहा हो पहली बारी में, मैं मानता हूँ पूरा पूरा, लेकिन इतना ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी कंडीशन हो गई किस चीज़ के लिए, डिस्टेंस के लिए, दो सर्कल्स के बीच में। अब मैं कंडीशन कौन सी देता हूँ यहाँ पे, कि अगर तो हमारा डिस्टेंस जो है, डिस जो था वो छोटा हो जाए 120 से, या फिर 100 ही कर देते हैं, जो भी आपको सही लगे यहाँ पे अपने हिसाब से आपको कर लेना। तो एक जो है ना लाइन बन जाए, किन किन के बीच में लाइन बन जाए, पुराने वाले सर्कल के बीच में और इस सर्कल के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, सबसे पहले तो उसको मूव करूंगा मैं, किसको, अपने पेन को मूव करूंगा। कहाँ पे मूव करूंगा, मेरी मर्जी है, चाहूँ तो मैं जे पे मूव कर दूँ, चाहे तो मैं आई पे मूव कर दूँ। मैं यहाँ पे आई पे मूव कर रहा हूँ, जैसे आई डॉट एक्स कॉमा ए आई डॉट वाई, मतलब ये आई वाले सर्कल के बीच पे है, सर्कल 1 पे ये होके जा रहा है। यहाँ पे एक्स जो है स्मॉल आएगा, यहाँ पे कैपिटल आ गया था। और उसके बाद कहाँ तक लाइन बना दे, अगर तो देखो यहाँ पे ये एक्स पे आ रहा है, कौन से एक्स पे आ रहा है, जो आई था, मतलब अगर तो ये पहले वाले सर्कल के ऊपर जा रहा है पॉइंट, तो वहां से वाई तक कहाँ तक बनाएगा, ये जे तक बनाएगा। यानी कि मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, ये हो गया, ठीक है। अगर तो देखो सर, जो हमारा पेन है ना वो यहाँ पे मूव हो रहा है, किधर, मैं इसको डिलीट करता हूँ पूरे को। अगर तो मेरा पेन यहाँ पे मूव हो रहा है रेड वाले पे, तो मूव तो कहाँ करना चाहिए अगली बारी, लाइन तक। मतलब पहले मूव कहाँ पे हुआ, रेड पे, रेड पे मूव हो गया और रेड से ग्रीन तक मेरी ये लाइन इसने बना दी, ठीक। तो ऐसे ही रेड को यहाँ पे आप आई मानो कि पहले रेड सर्कल था, ये आई जो है, और वो मूव हो चुका है रेड सर्कल के ऊपर पेन हमारा अभी। और अब हम कहाँ तक लाइन बनाएंगे, ग्रीन सर्कल तक, जो कि हमारा कौन सा था, जे, ए जे डॉट एक्स कॉमा ए जे डॉट वाई, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, इसको स्ट्रोक कर दूंगा, और स्ट्रोक करने के बाद मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। आप समझ में आया। अगर मैं आप दिखाऊं तो ये देखो, दिख रहा है आपको कैसे इसने लाइन बना रहा है, कैसे कैसे लाइन बन रही है। मतलब एक तो कर्सर की लाइन बन रही है मेरी, जो कर्सर मैं मूव करवा रहा हूँ, एक यहाँ पे सर्कल्स के बीच में ही लाइन बन रही है अपने आप। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मुझे क्यू चेंज करना पड़ेगा अपने इस पैरामीटर्स को, जैसे कि सर्कल्स कम लग रहे हैं मुझे, मैंने सर्कल्स को बढ़ा दिया कि 120 हो जाए। यहाँ पे मैंने सर्कल्स की थोड़ी वैल्यू बढ़ा दी, तो सर्कल ज़्यादा आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो डिस्टेंस है वो मुझे चेंज करना है थोड़ा सा, तो मैंने चेंज कर दिया, थोड़ा ज़्यादा डेंस हो गया। तो ये आप ही ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है इसको। अगर आप चाहते हो कि ये कम सर्कल्स करे तो आप कम करिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, हमारा काम खत्म होने वाला है। बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, जो सर्क ऑपेसिटी है ना, लाइन की ऑपेसिटी जो है, वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखिए डार्क दिख रही है लाइन, भले ही पास में हो सर्कल के, भले ही दूर हो। तो इसके लिए ना मैं यहाँ पे एक चीज़ कर सकता हूँ, ये तो आपको पता ही होगा ना, हमने बताया था मैंने ऊपर की सी टी एक्स डॉट स्ट्रोक स्टाइल होता है, और इसका स्टाइल मैं रेड दे रहा हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं। तो क्या होगा, सारे के सारे रेड कलर के बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ इसकी ओपेसिटी लो हो, तो उसके लिए ना यहाँ पे मैं आर जी बी वैल्यू यूज़ करूँगा, आर जी बी, लेट से 0,0,0, ये ब्लैक के लिए रहता है। यहाँ पर तो मैंने रेड ग्रीन और ब्लू वैल्यूज़ को पास कर दी, देखो रेड दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा मुझे ना ट्रांसपेरेंट दिखे, तो एक और वैल्यू पास करूँगा 0.5। ये क्या दिखाता है, ये देखो दिखा है वो कैसे इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो गई है। अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा ना, 0.9 कर दूंगा,
तो ये थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 0 कर दिया तो देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मतलब गायब हो गया यहाँ से। ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि जो है ना यहाँ पे मेरा ये चेंज हो बार-बार। लेकिन कैसे चेंज हो, तो यहाँ पे मैं चेंज करने के लिए ना डायनामिकली चेंज करवाइए हर बार। तो यहाँ पे मैं डॉलर का साइन और ये यहाँ पे मेरी ओपेसिटी चेंज हो जाए। कैसे चेंज हो? डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। डिस्टेंस ज़्यादा, ओपेसिटी ज़्यादा, डिस्टेंस कम, ओपेसिटी कम। तो उसके लिए मुझे ओपेसिटी को चेंज करना पड़ेगा किसके साथ? 1 माइनस डिस्टेंस जो था हमारा डिवाइडेड बाय लेट्स से 80। ये मतलब अब देखना आप यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे-जैसे तो पॉइंट्स दूर जा रहे हैं, उनका जो लाइन बनती जा रही है ना, वो लाइन थोड़ी-थोड़ी देखो कैसे यहाँ पे देखा आपने कैसे स्लो हो रही है। देखो ओपेसिटी कैसे कम हो रही है उन लाइनों की, मतलब पहले डार्क है, जो पॉइंट्स पास-पास में है, उन पॉइंट्स के बीच की लाइन डार्क है, जो पॉइंट्स दूर-दूर हैं, उन पॉइंट्स के बीच की जो लाइन है वो थोड़ी देखा कम डार्क है। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ा दूँ 150 कर दूँ, तो शायद अब क्लियर दिखे। हाँ, अब क्लियर दिख रहा है आपको, देखा कैसे हो रहा है? अब यहाँ पे जो था ना हमारा काफ़ी हद तक चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब मुझे थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे इसके अंदर, जैसे कि जो रेडियस है ना, रेडियस बहुत बड़ा दिख रहा है मुझे इसका। मैं चाहता हूँ रेडियस थोड़ा इसको छोटा होके ना लेट्स से 1.2 हो जाए। सॉरी, ठीक है? तो अब देखो क्या हो रहा है कि सर्कल आ रहा है, 1.2 हो गया। दिख रहा है कैसे हो रहा है? डिस्टेंस कम करना है आपको, उसका डिस्टेंस कम कर दूँ। मतलब आपको यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे कि जैसा आपको सही लगे ना अपने हिसाब से, तो आप वहाँ पे आप ऐसे चेंजेस कर सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो था एक वेब पैटर्न टाइप वो बन गया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वेब पैटर्न जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पे ना वैल्यूज़ के अंदर थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ पे वीडियो मेरी खत्म होती है। अगर तो आपको लगता है कि वीडियो में आपने कुछ भी नया सीखा है या कुछ भी आपको समझ में आया, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। ऐज़ ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो अगर कुछ अनप्रोफ़ेशनल रहा, तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ इसमें अनप्रोफ़ेशनल लगी होंगी आपको। तो दैट्स ऑल। थैंक यू।